29 जनवरी 2025 को सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से एक जरूरी सवाल पूछा। मुस्लिम महिला विवाह अधिकार संरक्षण अधिनियम 2019 के तहत कितने केस दर्ज हुए हैं? ये कानून 3 तलाक जैसी प्रथा से महिलाओं को बचाने के लिए बनाया गया था और शुरू से ही बहस का विषय रहा है। सुप्रीम कोर्ट का ये सवाल इस कानून से जुड़ी लड़ाई में एक अहम मोड़ है। कोर्ट ने ये आंकड़े मांगकर ये दिखाया है कि वो ये समझना चाहता है कि इस कानून का असली असर क्या हो रहा है, खासकर उन महिलाओं पर जिनके लिए ये बनाया गया था। जब ये कानून पारित हुआ था तब इसे एक ऐतिहासिक कदम माना गया था। कई महिलाओं ने इसे अपनी आवाज और अधिकारों की जीत के रूप में देखा, लेकिन समय के साथ इस कानून की प्रभावशीलता पर सवाल उठने लगे। कितने केस दर्ज हुए, कितने मामलों में न्याय मिला और कितने मामलों में महिलाएं अभी भी संघर्ष कर रही हैं, ये सब महत्वपूर्ण सवाल हैं। सुप्रीम कोर्ट का ये सवाल इन सभी मुद्दों को उजागर करने का एक प्रयास है। ये जानना जरूरी है कि क्या ये कानून वास्तव में उन महिलाओं की मदद कर रहा है जिनके लिए इसे बनाया गया था। लॉ शील्ड एडवोकेट्स चैनल पर एक बार फिर से आप एडवोकेट मोहम्मद इकबाल के साथ है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो फिर से एक नए मामले के साथ। सुप्रीम कोर्ट द्वारा लिया गया एक और महत्वपूर्ण और 29 जनवरी 2025 का लेटेस्ट निर्णय। अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। देश भर में 3 तलाक कहने के लिए कितने आपराधिक मामले दर्ज किए गए हैं? सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से पूछा। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार 29 जनवरी को केंद्र सरकार को मुस्लिम महिलाओं विवाह अधिकार संरक्षण अधिनियम 2019 के तहत मुस्लिम पुरुषों के खिलाफ 3 तलाक कहने के लिए दर्ज आपराधिक मामलों के बारे में डेटा देने का निर्देश दिया। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (CJI) संजीव खन्ना और जस्टिस संजय कुमार की खंडपीठ ने मुस्लिम संगठनों द्वारा 2019 अधिनियम की संवैधानिकता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए यह निर्देश दिया, जो 3 तलाक कहने को अपराध बनाता है। खंडपीठ ने केंद्र से अधिनियम की धारा 3 और 4 के तहत दर्ज कुल FIR की संख्या बताने को कहा। संक्षिप्त सुनवाई के दौरान भारत के सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने प्रस्तुत किया कि किसी गतिविधि को दंडित करना पूरी तरह से विधायी नीति के दायरे में आता है। इस तर्क पर कि अधिनियम में असंगत दंड लगाया जा रहा है, SG मेहता ने कहा कि निर्धारित अधिकतम सजा केवल 3 वर्ष कारावास है, जबकि महिलाओं के अधिकारों की रक्षा करने वाले कई अन्य कानून इससे अधिक सजा का प्रावधान करते हैं। याचिकाकर्ताओं के वकील निजाम पाशा ने कहा कि केवल शब्दों का उच्चारण 3 बार तलाक अपराध है। SG मेहता ने कहा कि धारा 506 IPC जैसे प्रावधान हैं जो उच्चारण को दंडित करते हैं। CJI ने कहा कि भले ही 3 तलाक कहा गया हो, लेकिन यह वैध तलाक नहीं है और पत्नी और पति के बीच संबंध जारी रहता है। CJI ने SG से कहा, यदि तलाक को मान्यता नहीं दी जाती है तो संबंध जारी रहता है और अलगाव नहीं होता है, लेकिन अब आपने इसे कहने के कार्य को ही दंडित कर दिया है। हम पूरे भारत में उन मामलों की सूची चाहते हैं जहां FIR दर्ज की गई है। अब सभी राज्यों में FIR केंद्रीकृत है, बस हमें इसकी एक सूची दें। पाशा ने तर्क दिया कि इस अधिनियम के कारण मुस्लिम समुदाय के विरुद्ध भेदभाव हो रहा है, क्योंकि किसी अन्य समुदाय के व्यक्ति द्वारा पत्नी को त्यागना अपराध नहीं माना जाता। याचिकाकर्ताओं की ओर से वरिष्ठ वकील MR शमशाद ने कहा कि इस मुद्दे को मौजूदा घरेलू हिंसा कानूनों के तहत निपटाया जा सकता है और एक अलग आपराधिक कानून की आवश्यकता नहीं है। उन्होंने कहा, वैवाहिक मामलों में भले ही पत्नी को पीटा गया हो, FIR दर्ज करने में महीनों लग जाते हैं। यहाँ FIR मात्र घोषणा के लिए दर्ज की जाती है। SG ने कहा, किसी भी सभ्य क्षेत्र में ऐसी प्रथा नहीं है। CJI ने कहा कि याचिकाकर्ता 3 तलाक को वैध बनाने के लिए तर्क नहीं दे रहे हैं, बल्कि इसके अपराधीकरण का विरोध कर रहे हैं। CJI ने कहा, मुझे यकीन है कि यहाँ कोई भी वकील यह नहीं कह रहा है कि यह प्रथा सही है, लेकिन वे ये कह रहे हैं कि क्या इसे अपराधीकरण किया जा सकता है, जबकि इस प्रथा पर प्रतिबंध है और एक बार में 3 बार तलाक कहने से तलाक नहीं हो सकता। आदेश में पीठ ने केंद्र सरकार से मुस्लिम महिला विवाह अधिकार संरक्षण अधिनियम 2019 की धारा 3 और 4 के तहत लंबित कुल मामलों की संख्या और ग्रामीण क्षेत्रों में दर्ज FIR के आंकड़े प्रस्तुत करने को कहा है। पक्षकारों से लिखित में अपनी दलीलें देने को भी कहा गया है। 2017 में सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने 3 तलाक को अवैध और शून्य घोषित किया था। 2019 में संसद ने अधिनियम पारित किया।
विशेष रूप से मुस्लिम महिला विवाह अधिकार संरक्षण अधिनियम 2019 की धारा 3 में प्रावधान है। धारा 3 तलाक शून्य और अवैध होगा। मुस्लिम पति द्वारा अपनी पत्नी को शब्दों द्वारा, चाहे मौखिक या लिखित रूप में या इलेक्ट्रॉनिक रूप में या किसी अन्य तरीके से तलाक की घोषणा शून्य और अवैध होगी। जबकि अनुच्छेद 4 के तहत तलाक देने की सजा में तलाक देने वाले पति को जुर्माने के साथ 3 साल की कैद का प्रावधान है। धारा 4 तलाक देने पर सजा। कोई भी मुस्लिम पति जो धारा 3 में उल्लिखित तलाक अपनी पत्नी को सुनाता है, उसे 3 साल तक की कैद की सजा दी जाएगी और जुर्माना भी देना होगा। याचिकाकर्ताओं ने प्रस्तुत किया था कि अधिनियम ने धार्मिक पहचान के आधार पर व्यक्तियों के एक वर्ग के लिए दंडात्मक कानून पेश किया है। यह गंभीर सार्वजनिक शरारत का कारण है, जिसे अगर अनियंत्रित किया गया तो समाज में ध्रुवीकरण और वैमनस्य पैदा हो सकता है। उनके आधारों के अनुसार अधिनियम को लागू करने की आवश्यकता वाली कोई परिस्थिति मौजूद नहीं थी, क्योंकि इस तरह के तलाक को पहले ही सुप्रीम कोर्ट द्वारा असंवैधानिक घोषित किया जा चुका था। इस प्रकार ऐसा निर्णय कानून में गैर कानूनी है और उक्त निर्णय के बाद भी विवाह कायम रहेगा। आगे यह भी कहा गया कि अधिनियम ने विचाराधीन कैदियों की दुर्दशा और बोझ से दबी न्यायपालिका की ओर से भी अनावश्यक अधिनियम बनाकर आंखें मूंद ली हैं। इसके अलावा इसने कहा कि इस्लामी कानून के अनुसार विवाह एक सिविल अनुबंध है और तलाक विवाह को अस्वीकार करने का एक तरीका है। अनुबंध के अनुसार सिविल अपराध के लिए आपराधिक दायित्व लागू करना मुस्लिम पुरुषों के मौलिक अधिकारों का स्पष्ट उल्लंघन है। इसके अतिरिक्त यह भी बताया गया कि परित्याग, जो सभी समुदायों को परेशान करता है, को आपराधिक नहीं बनाया गया है और इस प्रकार यह अधिनियम मुस्लिम पतियों के विरुद्ध भेदभावपूर्ण है और एक सुबोध अंतर के अभाव में संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन है। यह तर्क दिया गया कि सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही शायरा बानो बनाम भारत संघ और अन्य 2017 9 SCC 1 में ट्रिपल तलाक की प्रथा को असंवैधानिक घोषित कर दिया है और इस प्रकार शब्दों का उच्चारण चाहे मुस्लिम द्वारा किया गया हो या किसी अन्य समुदाय के व्यक्ति द्वारा समान रूप से अप्रासंगिक है। हालांकि अधिनियम में केवल मुस्लिम पति द्वारा ट्रिपल तलाक के उच्चारण के विरुद्ध दंडात्मक प्रावधान है और यह प्रकृति में भेदभावपूर्ण है, जहां तक यह धार्मिक पहचान के आधार पर व्यक्तियों के एक वर्ग के लिए विशिष्ट है। केस समस्त केरल जमियतुल उलेमा एवं अन्य बनाम भारत संघ WPC संख्या 994 2019 और संबंधित मामले। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के महत्वपूर्ण निर्णय और जजमेंट को पढ़ने और डाउनलोड करने के साथ साथ कानूनी जानकारी और असिस्टेंट प्राप्त करने के लिए आप हमसे जुड़ सकते हैं, जहां हम आपको दैनिक जीवन में काम आने वाली कानूनी जानकारी जैसे साइबर लॉ, बैंकिंग लॉ, RBI रूल्स और गाइडलाइन, जनरल रूल्स, नियम कायदे, पुलिस स्टेशन, कानूनी प्रणाली और उनसे जुड़ी सभी बातें आपको बताते रहते हैं, जिससे आपको उनकी जानकारी होती रहेगी, जो कि आपको दैनिक जीवन में होने वाली समस्याओं से निपटने के लिए आपको कानूनी रूप से मजबूत और सशक्त बनाती है। आपको ये वीडियो और जानकारी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं और जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर जरूर करें। APDKH राही द लॉ शील्ड एडवोकेट्स के साथ एडवोकेट मोहम्मद इकबाल के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।